जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस को देख रहे थे। हमने लगभग 15 चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। आज का ये हमारा 16वां चैप्टर है, जो कि ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे। क्योंकि हमने काफ़ी चैप्टर को ख़त्म कर लिया है, तो हमने काफ़ी क्वेश्चंस को भी देखा है। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा उन सभी क्वेश्चंस और वीडियोस को। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण से अभिप्राय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। पहला है भूमि, जल, वायु, पौधा एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। दूसरा है भौतिकीय, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं। तीसरा है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण के सभी घटक हमेशा स्थिर रहते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण के जैविक संघटक में पादप सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पादप ही जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। क्योंकि पादप ही पर्यावरण के जैविक संघटकों में जैविक पदार्थों तथा पोषण तत्वों के गमन को संभव बनाते हैं। तीसरा है पादप अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में कौन सा एक सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आवास में कई निकेत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक आवास में कई निकेत होते हैं। आगे है झील परितंत्र का वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहां पादप प्लवक की अधिकता होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजावी क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र को सरोजावी क्षेत्र कहा जाता है। आगे है संक्रमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक तथा दो दोनों। एक में है यह दो या अधिक पारिस्थितिकी तंत्र का संक्रमण क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ तनाव पाया जाता है। दूसरा है संक्रमिका का क्षेत्र प्रायः न्यून होता है। आगे जैव मंडल के अंतर्गत शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पहला है जल मंडल, दूसरा है वायुमंडल और तीसरा है स्थल मंडल। आगे कोर प्रभाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक तथा दो दोनों। एक में है कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जो कि संक्रमिका से संबंधित है। दूसरा है कोर प्रभाव वाले क्षेत्र में विशिष्ट प्रजातियां पाई जा सकती है जो कि आसन्न परितंत्र में नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति पारिस्थितिकी की हानि से तुरंत प्रभावित होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संकेतक प्रजाति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संकेतक प्रजाति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी तंत्र एक बंद तंत्र है। तो ये गलत हो जाएगा। आगे पारिस्थितिकी कर्मठता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक, दो और तीन। तो एक एक करके देखते हैं। एक में है पारिस्थितिकी कर्मठता किसी विशेष प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका तथा स्थिति को प्रदर्शित करता है। दूसरा है पारिस्थितिकी कर्मठता के अंतर्गत प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की प्रकृति, उनके उपयोग के तरीकों एवं समय तथा उस प्रजाति की अन्य प्रजाति के साथ अंतःक्रिया को भी सम्मिलित किया जाता है। तीसरा है पारिस्थितिकी कर्मठता की अवधारणा का विकास जोसेफ ग्रीनेल ने किया था। आगे है घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या पिरामिड होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीधा। आगे है निम्नलिखित में किसका संख्या पिरामिड उल्टा बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
आगे किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा पिरामिड। नेक्स्ट है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड कैसा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उल्टा होगा। आगे है निम्नलिखित में से किस जीव में शीत निष्क्रियता नहीं पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरगिट। आगे है निम्नलिखित में किस जीव में ग्रीष्म निष्क्रियता नहीं पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी, चमगादड़ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चमगादड़ में। आगे पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य ताप। आगे है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता वाला क्षेत्र नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक क्षेत्र। नेक्स्ट है किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शीय प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरणक। आगे है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइटोप्लैंक्टन्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन्स। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक तथा दो दोनों। एक है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक मार्गीय होता है, दूसरा है खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुमार्गीय होता है। आगे खाद्य श्रृंखला के समय सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ संचित रहती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक। नेक्स्ट है निम्न में कौन प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीट एवं मवेशी। आगे परितंत्र कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुला। परितंत्र खुला होता है। आगे पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य केंद्रित रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों, ऊर्जा के प्रवाह में और पदार्थों के चक्रण में। आगे है दोस्तों फास्फोरस किस रूप में मिट्टी में रहता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्थोफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑर्थोफॉस्फेट। आगे उपभोक्ता के स्तर पर संचित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक उत्पादकता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्वितीयक उत्पादकता। आगे शाकाहारी से मांसाहारी स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण में कितनी कमी आती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10%। आगे है दोस्तों झील परितंत्र का जैव भार पिरामिड कैसा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उल्टा। आगे जंतु जो समुद्र की तली में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंथोस। उसे बेंथोस कहा जाता है। आगे जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाक भक्षी। आगे है दोस्तों पादप अनुक्रम में अंतिम स्थिर समुदाय कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चरम समुदाय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चरम समुदाय। आगे है घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रास हॉपर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। आगे है पारितंत्र के अजैव घटक निम्न में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल, वायु और मिट्टी। ये तीनों ही परितंत्र के अजैव घटक हैं। आगे अनुक्रमण सदैव किस ओर होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ना तो समुद्रभिद, ना ही जलोदभिद और ना ही मरुदभिद। नेक्स्ट है निम्न में किसे जीवन का आधार माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। आगे पोषण चक्र कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोषण चक्र 2 प्रकार के होते हैं। आगे है तालाबीय पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी मछली होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उत्पादक। आगे है निम्नलिखित में कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाय।
आगे किसी आहार श्रृंखला के प्रथम जीव कौन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्पादक। आगे है सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पौधे प्रकाश संश्लेषण हेतु ग्रहण करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 से 10%। 2 से 10% सौर विकिरण का भाग पौधे प्रकाश संश्लेषण हेतु ग्रहण करते हैं। आगे है परितंत्र के जलवायु संबंधी कारक निम्नलिखित में कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, प्रकाश, तापक्रम और आर्द्रता। आगे है उत्तरोत्तर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घटती है। आगे है अपरद खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मृत कार्बनिक सामग्री से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मृत कार्बनिक सामग्री से। आगे है किसी स्थान में होने वाले अनुक्रमण में सबसे पहले स्थापित होने वाले समुदाय को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अग्रगामी समुदाय। नेक्स्ट है दीर्घ उपभोक्ता के अंतर्गत कौन सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिर्फ तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। आगे है अगर किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अब घटकों को नष्ट कर दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा। अगर किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अब घटकों को नष्ट कर दिया जाए तो खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा। आगे है निम्नलिखित में कौन वन पारिस्थितिकी तंत्र का एक उपभोक्ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेक्टोना। आगे उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक के आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमी आती है। आगे जैव व्यवस्था की सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीव। आगे है दोस्तों झील के सतही जल में किसकी अधिकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खनिज। नेक्स्ट है ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले स्तनधारी में कान और पैर सामान्यतः होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटे होते हैं। आगे छोटी मछली शार्क के नीचे तल के पास चिपक जाती है और पोषण प्राप्त करती है। इस संबंध को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहभोजिता। आगे दोस्तों दो जातियां जिनमें दोनों साथी एक दूसरे के लाभकारी होते हैं तब इसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहजीविता। आगे एक जलीय वातावरण में सूक्ष्मतम जीव सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लवक। ये सूक्ष्मतम जीव प्लवक कहलाते हैं। नेक्स्ट है सहोपकारिता का उदाहरण निम्न में कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, यानी लाइकेन और माइकोराइजी ये दोनों ही सहोपकारिता के उदाहरण हैं। आगे है चरने हेतु जंतु से संभवतः क्या लाभ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उनके उत्सर्जी पदार्थ का मृदा से मिलना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उनके उत्सर्जी पदार्थ का मृदा से मिलना। आगे दोस्तों किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण कौन करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादक। आगे है मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र का तृतीयक उपभोक्ता कौन होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्प। आगे है निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घास, बकरी तथा मनुष्य। घास बकरी खाती है और बकरी को मनुष्य, यही एक पिरामिड टाइप का जो होता है वो निर्माण करता है। आगे है निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घास। आगे वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट है पर्यावरण के अंतर्गत कौन शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। आगे दोस्तों जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर
किसका निर्माण करते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी तंत्र का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का। आगे है, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10%। आगे दोस्तों, पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 10%। नेक्स्ट है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। आगे है, आहार श्रृंखला का प्रत्येक स्तर को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोषी स्तर। आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को पोषी स्तर कहा जाता है। आगे, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, जीवाणु और कवक दोनों सूक्ष्म उपभोक्ता के उदाहरण हैं। आगे, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आहार श्रृंखला। आगे है, मांसाहारी जीव पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी दोनों, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र। नेक्स्ट है, जीव मंडल की स्वपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी तंत्र। आगे, पारिस्थितिकी तंत्र में 10% का ऊर्जा प्रवाह नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिंडेमैन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिंडेमैन। आगे, रेगिस्तानों एवं शुष्क स्थानों में पाए जाने वाले पौधों में किस तरह का अनुकूलन पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें कि पहला है, इनकी जड़ें बहुत लंबी, शाखित, मोटी एवं मिट्टी के नीचे अधिक गहराई तक जाती है। दूसरा है, तने जल संचय करते हैं, जिनके कारण तना मांसल तथा मोटे होते हैं। तीसरा है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल हानि को रोकने के लिए तना सामान्यतः क्यूटिकल युक्त तथा घने रोम से भरा रहता है। आगे है, निम्नलिखित में मेरुदफित पौधा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यूफोर्बिया, आर्जोमोन और एकेसिया। आगे है, आर्किड का पौधा आम के पेड़ के शाखा पर उग रहा है, यह किस तरह के अन्योन्य क्रिया संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परजीविता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परजीविता। आगे है, निम्नलिखित कथनों में परजीविता को कौन सा सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक जीव को लाभ होता है, दूसरा प्रभावित होता है। आगे, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडोथर्मिक जीवाणु। आगे, पारिस्थितिकी पिरामिड में किसी कोई स्थान प्राप्त नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपघटक। अपघटक को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। आगे, पारिस्थितिकी अनुक्रम के दौरान निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पहला है, पौधों एवं जंतुओं के प्रकारों में लगातार परिवर्तन। दूसरा है, जैव विविधता में वृद्धि। तीसरा है, कार्बनिक पदार्थ में वृद्धि। आगे है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीटर को। आगे, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीव और वातावरण। आगे है, स्व पारिस्थितिकी का अभिप्राय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन। स्व पारिस्थितिकी का अभिप्राय है व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन। आगे, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेंसले ने।
आगे है, निम्नलिखित में कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। आगे, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक और अजैविक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैविक और अजैविक। आगे है, निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल। आगे, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। आगे खाद्य श्रृंखला बनती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादकों, शाकाहारियों एवं मांसाहारियों से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्पादकों, शाकाहारियों एवं मांसाहारियों से। आगे, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाकाहारी। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट है, किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। आगे दोस्तों, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य का प्रकाश। आगे, किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक उत्पादकों की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक उत्पादकों की। आगे दोस्तों, समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लवणोद्भिद वनस्पति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लवणोद्भिद वनस्पति। आगे है, न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुष्कोद्भिद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शुष्कोद्भिद। आगे है, मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि गहरे जल स्तरों में जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती है। आगे, यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु भी मर जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी जंतु भी मर जाएंगे। आगे है, अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा पूरे वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्षा पूरे वर्ष होती है। आगे है, मिर्मेकोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चींटियों के बीच। आगे है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता हैं। आगे, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। आगे है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक जीव से दूसरे जीव के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक जीव से दूसरे जीव के। आगे दोस्तों, हाइड्रोफाइट कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक जलीय पौधे को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक जलीय पौधे को। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करील। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करील। आगे, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण वायु है। आगे है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। आगे, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरे पौधे। आगे है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितना अनुपात में होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33.3%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 33.3%। आगे है, मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी 24 परगना की सजने
खाली जंगल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिणी 24 परगना की सजने खाली जंगल। आगे है एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है, ऐसे पौधे होते हैं अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक मदद हेतु। आगे है पादपाले एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। आगे दोस्तों निम्न में कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बनिक कृषि। आगे अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। आगे है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीरोफाइटस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीरोफाइटस। आगे है पारिस्थितिक के संकल्पना को प्रतिपादित किया था तो किसने? तो ये हो जाएगा ग्रीनेल्स ने पारिस्थितिकी के संकल्पना को प्रतिपादित किया था। आगे है निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महासागर। आगे दोस्तों निम्नलिखित में कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूलन माने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कम करना, पुनः प्रयोग करना और पुनः चक्रित करना। आगे सामाजिक वानिकी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। आगे का क्वेश्चन है पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। आगे राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देहरादून में। आगे है निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। आगे भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वन उन्मूलन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वन उन्मूलन। आगे है ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। आगे प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव गतिविधियां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानव गतिविधियां। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन। आगे बढ़ते हैं। आगे वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फाइकोसाइनिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फाइकोसाइनिन जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। आगे पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैव भू रासायनिक चक्र। आगे है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट है विश्व के सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल हायासिंथ। आगे निम्नलिखित में किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लकड़ी काटना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लकड़ी काटना। आगे यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। यदि सभी
यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो इसकी कमी के कारण यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी पशु भी मर जाएंगे। आगे है अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश। आगे है दोस्तों, चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में उत्पादक होते हैं। आगे पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NEERI। आगे भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल विद्युत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जल विद्युत। आगे है धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। आगे है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इकोटोन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इकोटोन। आगे दोस्तों, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकीय पदछाप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पारिस्थितिकीय पदछाप। आगे इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। आगे दोस्तों खाद्य श्रृंखला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य का पारण। आगे है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक बंद तंत्र होता है, तो ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, यह एक बंद तंत्र होता है। आगे खाद्य श्रृंखला में मानव है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। आगे है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेंगलुरु में। आगे है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आगे है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1972 में मनाया गया था। आगे किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा सीधा। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल सौर ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो ये हो जाएगा बेनेट के द्वारा। बेनेट के द्वारा पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव भू रसायन चक्र। आगे निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। एक है समुद्र जल तल का बढ़ान, समुद्र जल तल का बढ़ना, दूसरा हिमनदी का पिघलना, तीसरा है बीमारियों का फैलना, चौथा है प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। इसी के साथ दोस्तों आज का ये हमारा सेट समाप्त होता है। हम लोग अगले वीडियो में अगले सेट के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।